ये सैमसंग सैमसंग के नाम से कौन है? सैमसंग के नाम से कौन है? प्लीज अपना एक बार वो बता दे। एक और कोई ज्वाइन किया है एक लिंक से। प्लीज आप अपना नाम जरूर मेंशन करें, जो भी आपका नाम है। पूनम मैम, आपका तो नाम दिख रहा है। जो कुछ लोगों का मोबाइल का नाम दिख रहा है, कुछ लोगों का लिंक दिख रहा है, कुछ लोगों का, मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि प्लीज आप अपना नाम अपडेट कर ले और मैक्सिमम लोगों को प्लीज इनवाइट करें। ईसा चक्रवर्ती, अच्छा मैम इसको लिख दीजिए यहाँ पे ना, इसे हम रीनेम करके एक और कोई है सैमसंग SM, प्लीज वो भी अपना नाम बता दें। अगर आपने डे 1 और डे 2 को अटेंड किया है तो डे 3 आपके लिए मस्ट है, बिकॉज यही आपको बताएगा कि आगे क्या करें, कैसे करें कि आप इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस लेके आए। अगले और 2 मिनट में हम सेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज इनवाइट योर मैक्सिमम फ्रेंड्स और गेस्ट जिन्होंने डे 1 और डे 2 इनवाइट अटेंड किया था। ये गेट बंद कर देना। आम्ही काय म्हणलो वर्कर आहे, आम्हाला जेव्हा पाठवतील तेव्हा जाऊ. आपण भावेश जी कैसे हैं? लोड बिल आपण अजिबातून घेत. आपण लोड देणारे माणसं आहे, घेणारे थोडी. चलिए आप सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही सबको?
Anyone please confirm? Yes sir. Yes sir. Okay. Thank you. Yes sir. थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और आज का सेशन थोड़ा इंटरैक्टिव होगा, तो हम लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और यस, लेट मी डू द रिकॉर्डिंग। Recording in progress. गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज जयप्रकाश एंड पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिस्टम के बारे में। हमने डे 1 जाना कंपनी के बारे में, हमारा डे 1 था नो योर कंपनी। हमने डे 2 में जाना कि नो योर प्रोडक्ट्स। कंपनी के बारे में एकदम लाजवाब, हम कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास नहीं होगा। प्रोडक्ट के बारे में भी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर है। जो आज का टॉपिक है दैट इज नो योर सिस्टम। मैं आपसे पहले थोड़ा जानना चाहूंगा सिस्टम होता क्या है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है सिस्टम के बारे में, क्या सोचते हैं आप। कोई अपने आप को हैंड रेज करे, आपको लगता है, या थोड़ा क्वेश्चन को और मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आपके नॉलेज में आप तक आपने अपने कोई देखा हो इस इंडस्ट्री में लोग पैसा कमाते हैं, या आपके जान पहचान में किसी ने पैसा कमाया हो, अच्छा खासा पैसा। कोई हैंड रेज करके बताना चाहे। एनीवन? मेरे पूछने का एक रीजन है इसके पीछे कि मतलब होता क्या है ना कि अगर हमें जो हम कर रहे हैं, अगर हमें उसके ऊपर डाउट है, मुझे ये सक्सेस देगा नहीं देगा, या सक्सेस होगा तो कैसे होगा, ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर बार हम एक जब प्लान दिखाते हैं तो हम 4-5 हजार रुपया से लेके करोड़ों तक का इनकम दिखा देते हैं। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, अभी हमारे पास इंक्लूडिंग मी 25 लोग हैं, तो सभी 24 लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आपके जान पहचान में, आपके नॉलेज में ऐसा कोई आदमी है जो इस इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया हो, या उसके आसपास कुछ पैसा कमाया हो, जिसको आप जानते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम जो चीजें देखते हैं, सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। मेरा क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये था, कोई किसी को आप जानते हो जो महीने का लाखों रुपया कमाता हो इस इंडस्ट्री में, करोड़ों कमाता हो इस इंडस्ट्री में, या आपने सुना हो, हाथ मिलाया हो, देखा हो, फोटो खिंचाया हो। एनीवन? चलिए, या तो आप म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या शायद आप हैंड रेस नहीं कर पा रहे हैं। दिव्या महेश्वरी जी ने बोला है सुना है बस सर। हाँ क्या? ओके, चलो, कुछ बोला उन्होंने। जी सर, मैंने मिला सर, मैं पिछले कंपनी में ओके। जो जी जी तो उनके साथ मीटिंग भी किया था, हाथ वहाँ पे मिला है। क्या था उनका इनकम? उनका सर 1.25 करोड़ था। 1.25 करोड़ पर मंथ। जी जी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई कुछ बोलना चाहे? सर मैं भी मिला हूँ एक सर से, जो रजत शर्मा नाम है उनका, वो वेस्ट ईस्ट से। ओके। और वो महीने का 1.5 करोड़ कमा रहे थे। वेरी गुड। हेलो। यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं तो बहुत सारे लीडर से मिला हूँ, सिद्धार्थ सर से मिला हूँ जो 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ वाले थे, एसपी बरेल जी से मिला हूँ जब वो
एमबे में थे तब भी मिला था और वेस्टीज में भी मिला हूँ उनसे, और वो तो 70-80 लाख रुपया तक वेस्टीज में ले रहे थे। और एमबे में मुझे इनकम आइडिया नहीं उनकी कितनी थी, लेकिन बहुत हाई लेवल पे थे वो उस वक्त। पंकज टटोरिया जी से मैं कई बार मिला हूँ, उसी ऋषि रिपोर्टर ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुए थे हमारे। तो ऐसे ठीक है, बहुत सारे interest हैं। और गिरीश साहब, हमारे राजकुमार गिरीश जी जो हमारे DCD थे, डबल क्राउन डायरेक्टर, उनकी 10-12 लाख रुपए पर मंथ की इनकम थी उनकी। बाकी तो करोड़ वाले तो 2-3 ही लीडर हैं ये, जैसे सिद्धार्थ सर हो गए, SP बरेल सर भी शायद 60-70 लाख तक थे। सोनू शर्मा जी से कई बार मिले वेस्टीज में जब वो आ गए, तो लॉकडाउन से पहले 3-4 बार उनसे मुलाकात हुई, फोटो भी खींची। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग में तो अगर सही दिशा में सही तरीके से काम करेंगे तो पहुंचेंगे। और मुझे लगता है जो मेरा तजुर्बा है वो एटमी का जो प्लेटफॉर्म है उन सब प्लेटफॉर्म से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सिस्टम है। और ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ये क्वेश्चन पूछने से पहले ना मेरा एक पर्पस था इसको पूछने का, मतलब क्यों मैं ये पूछा क्वेश्चन, बिकॉज इस बिजनेस में जब लोग आ जाते हैं, बिकॉज 90% लोग, मोर देन 90% लोग, 98% लोग यहाँ पे कुछ सामान खरीद के बस एज ए ज्वाइन करते हैं। उनको कभी ये विश्वास ही नहीं होता, कभी वो रियलाइज ही नहीं कर पाते कि मैं यहाँ से, क्योंकि इसका रीजन यही होता है। मैंने क्यों पूछा कि आपने सुना है, तो किसी ने कहा कि मैंने सुना है, कुछ लोगों ने देखा है। क्योंकि जब आप किसी को देख लेते हैं तो आपको लगता है कि यार एक आदमी कमा सकता है, 2 आदमी कमा सकता है, तो मैंने पैसा तो आता है, पहला एक बिलीफ आता है भाई पैसा तो मैंने नहीं कमाया अलग बात है, लेकिन पैसा तो आता है। अब क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हमें उस मुकाम तक पहुंचने में हेल्प करता है, हम आज उसी चीज के बारे में बात करें। और वो जो चीज है जो हमें उस लेवल, उस मकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हेल्प करता है, उस चीज का नाम होता है सिस्टम। ये सिस्टम का ताकत होता है, किसी एक इंडिविजुअल का ताकत, हमारा आपका, चाहे जितने भी लोगों का आप लोगों ने नाम लिया, किसी भी शख्स का इतना पावर नहीं है कि वो अकेले के दम पे इतना पैसा कमा सकता है। तो क्यों मैंने आप लोगों को कहा था कि जितना इंपॉर्टेंट डे 1 है, जितना इंपॉर्टेंट डे 2 है, उससे 100 टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट डे 3 है। अगर आपको डे 3 समझ में आ गया, आपने डे 3 को, आपको ये देखिए, इस बिजनेस को ना, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को नहीं करने के 1000 रीजन है। मतलब ना, नहीं करने का 1000 रीजन है कि आप लोगों के पास जाएंगे, लोग क्या बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मतलब मेरा स्टेटस अलाउ नहीं करता है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, मेरे पड़ोसी को पसंद नहीं, XYZ। मैंने आप अगर लिखना शुरू करें नहीं करने का कारण, तो आपको 1000 कारण मिल जाएंगे। लेकिन आपको इस बिजनेस को करने का एक कारण ढूंढना है। अगर मैं हर आदमी से मतलब एक मिनट में पूछना चाहूं, तो आपका ये बिजनेस करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? चैट पे लिखिए फट, जल्दी जल्दी। आप ये बिजनेस क्यों करते हैं? 1 मिनट में प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं। आपका ये बिजनेस करने का रीजन क्या है? क्यों करते हैं आप ये बिजनेस? एनीवन? जीनो मणि जी ने लिखा पैसा, और ईसा जी ने लिखा पैसा, उन्होंने भी लिखा पैसा, और संजय जी ने लिखा टू अर्न मनी, और रिटायरमेंट प्लान लिखा सोर्स ऑफ अर्निंग, पैसिव इनकम। पूनम अभी और सोर्स ऑफ अर्निंग, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, पैसिव इनकम। ठीक है, मतलब मोर और लेस फिनेंशियल सिक्योरिटी टू द फैमिली। मोर और लेस सबका मतलब जो पर्पस है इस बिजनेस को करने का, वो पैसा कमाना है। बिकॉज पैसा से जो चीजें आपने लिखी है वो सारी चीजें पैसे से आ सकती है।
ये आप समझो, आप पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है। प्रवीण नरोला जी ने लिखा है कि फेमस होना चाहते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई पैसा के अलावा और किसी का कोई रीजन है पैसा कमाने के अलावा? चलिए हम लोग उस पे आते हैं। पैसा 100% एक बहुत बड़ा रीजन है इस इंडस्ट्री को करने का, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, नेम फेम, कुछ लोगों ने कहा नेम फेम। अब मैं कुछ चीजें इस काम में हमें सिस्टम कैसे हेल्प करता है वहां तक पहुंचने में, हम थोड़ा सा वन बाय वन उस पे आते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, वेरी गुड। प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट मतलब म्यूट रखिएगा ताकि हम डिस्टर्बेंस ना हो। हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है नो योर सिस्टम। अपने सिस्टम को जानिए, बिकॉज ये सिस्टम ही है जो आपको आपकी बाकी सारी चीजें जो हम इस बिजनेस में करना चाहते हैं वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा। क्यों करेगा, हम धीरे धीरे वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारी कंपनी का सक्सेस सिस्टम क्या है। एटमी का सक्सेस सिस्टम क्या है? ऐसा वो हर काम जो आप बार बार करें, तो इस बिजनेस में आपको सक्सेस, सारा बोरिंग काम को बार बार करते रहने से आपको सक्सेस मिलता है। उस बोरिंग काम में सबसे पहला काम क्या है? एटमी का वन डे सेमिनार। एटमी का वन डे सेमिनार हर थर्सडे को होता है। हर थर्सडे को कंपनी के ऑफिस में होता है, साथ में जूम पे भी होता है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरे पास ऑफिस जाने का टाइम नहीं है। तो आप जहां पे भी हैं, जिस भी शहर में हैं, आप अगर आपने एक प्रैक्टिस बना लिया कि हर थर्सडे को मैं जूम पे कम से कम, अगर मैं फिजिकली नहीं जा पा रहा हूं तो जूम पे कम से कम ये वन डे सेमिनार, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें हर बार 4-5 चीजें फिक्स है जो होती है। हमें ये कंपनी क्यों करनी चाहिए, वाई एटमी, इस पे एक सेशन होता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात होती है। एक दो नया कुछ कंपनी में हुआ है उसके बारे में बात होती है। तो अगर आप हर बार सिर्फ थर्सडे का प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल इधर उधर से नहीं पता चलेगा, वो आपको वन डे सेमिनार से मिलता जाएगा। तो आप एक प्रैक्टिस बनाइए, बिकॉज हर थर्सडे को आप ये सेशन अटेंड करने का, मतलब एक्सेप्शन कभी हो जाए अलग बात है, बट जितना पॉसिबल हो आप हर थर्सडे को आइदर ऑफलाइन, दिल्ली एनसीआर में है तो ऑफलाइन, दिल्ली एनसीआर में नहीं है, कहीं बाहर है, किसी दूसरे शहर में है, या आपका जॉब होता है, तो कोशिश करें कि ऑनलाइन उसको जूम पे अटेंड करें। दूसरा हमारा एक मंथली सक्सेस सेमिनार होता है। उसमें थोड़ा उसका एक ब्रॉडर बड़ा होता है। जो पहला सेशन है वो फ्री होता है, कंपनी के ऑफिस में होता है। जो दूसरा सेशन है वो फ्री नहीं होता है, वो थोड़ा मतलब पेड होता है और थोड़ा बड़े लेवल पे होता है। एटमी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग वीक में 2 बार होता है। जैसे आज हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग था, मंगलवार को और फ्राइडे को अलग अलग प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, शाम को 4 बजे। तो आप देखिए, आप किसी न किसी ग्रुप में जरूर एक्टिवेटेड होंगे, एडेड होंगे, तो उस ग्रुप में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। बट आप भी एक याद कर लें कि भाई 4 बजे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। सिर्फ वो प्रोडक्ट चेंज होगा हर बार। जैसे आज था ओमेगा के ऊपर था, पिछली बार न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर था, कभी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर होता है, कभी कुछ। तो आपको ट्यूसडे और फ्राइडे को रेडी रहना है 4 बजे और वो ट्रेनिंग अटेंड करना है। नेक्स्ट,
और क्या क्या सिस्टम है हमारे पास। एजुकेशन सेंटर, अगर आप अपने वेबसाइट पे चेक करेंगे तो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 100 के आसपास एजुकेशन सेंटर है, जो कंपनी ने सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया है। अगर आपके एरिया में कोई सेंटर है, आप वहां पे जाना शुरू करिए, बैठना शुरू करिए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, आप लोगों को वहां इनवाइट कीजिए, तो वो एक तरह से आपका फ्री में एक सेंटर मिल गया आपको, जिसका आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं, जितना मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। CH एटमी, एटमी का अपना एक चैनल है, वीडियो चैनल है, उस चैनल पे जाइए, अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करिए और आपको वहां पे हर तरह की जानकारी वहां पे आपको मिलती है, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, बाकी जितनी भी चीजें कंपनी का कहीं अलग अलग जगह पे चीजें होती है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। कुछ ग्लोबल सेमिनार होते हैं, ग्लोबल सेमिनार का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जो कोरिया से ऑर्गेनाइज होते हैं और अदर कंट्री से होते हैं, जो आपको जूम पे, यूट्यूब पे आपको देखने को मिलता है। उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, बस उसको आपको अटेंड करना है। अब आते हैं, ये था कंपनी का सिस्टम। अब आता है हमारी टीम का, जिस टीम के हम पार्ट हैं। तो होता क्या ना कि कंपनी का जो सिस्टम है, बहुत बार क्या होता है कि एक लिमिटेड होता है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, प्लस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होता है। कंपनी एक जनरल सिस्टम चलाती है, लेकिन जो हमारी टीम है, जिस टीम के हम पार्ट हैं, दैट इज इनविंसिबल, वहां पे हम लोगों ने कुछ चीजें कस्टमाइज की है, अपने लोगों का ज्यादा सक्सेस मिले, अच्छा सक्सेस मिले और जल्दी सक्सेस मिले, उसके लिए हमने कुछ सिस्टम बनाया है। क्या क्या है? हमने कुछ कुछ बनाया हुआ है रेगुलर ऑनलाइन इवेंट, जिसको हम LDP कहते हैं, RTP कहते हैं, जो 3 महीना 6 महीना पे एक बार होता है। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये हर सैटरडे को होता है। रेगुलर ऑनलाइन वेबिनार, देखिए अभी जैसे होता है न्यू रिक्रूटमेंट सेशन, मतलब जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है, नए लोगों को बुला के जो काम होता है। दूसरा होता है 3 डेज का जो इंडक्शन प्रोग्राम, जो अभी चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, ये हर महीने हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे आपको 3 दिनों में सब कुछ कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाती है। संडे को हमारा मंथ में 1 या 2 बार मेगा इवेंट होता है। उस मेगा इवेंट में क्या होता है, मेगा इवेंट में आपको वेरियस प्रोडक्ट का टेस्टिमनी और हेल्थ पे, चाहे ब्यूटी पे, तो उससे फायदा क्या होता है कि हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मिलता है कि भाई कंपनी बड़े लेवल पे और बड़ी चीजों के बारे में कैसे कैसे काम कर रही है। ये बिजनेस ना कोलैबोरेशन का बिजनेस, कोलैबोरेशन का मतलब जब तक आप ये काम मिलजुल के नहीं करेंगे, आप बड़ा सक्सेस नहीं ले सकते। कोलैबोरेशन से फायदा क्या होता है, हम दूसरे की, जैसे हम लेट्स सपोज जब भी हमारा कोई ग्रुप मीटिंग होता है, तो वहां किसी ने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, वहां किसी ने कुछ बताया, तो हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि वो इस बैकग्राउंड का आदमी ये काम करके, उसमें 2 घंटा काम करके भी इतना बड़ा सक्सेस लेता, तो हम भी थोड़ा सा उससे मोटिवेट होते हैं और कुछ सीखते हैं। और सक्सेस का यही एक सीक्रेट होता है। और इसमें और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि जब भी हम कोलैबोरेशन में आते हैं, तो हमें ब्रांड, अगर जैसे हम एक बड़ा सेमिनार होगा तो वहां पे कुछ अचीवमेंट आपने लिया, तो आपको कुछ वहां पर रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको ब्रांड मिलेगा, तो धीरे धीरे आपका नाम, अब जैसे आज के डेट में रितेश सर का नाम, ऐसा कोई है एटमी जो उनको नहीं जानता है, राजेश झा सर का नाम, संतोष सर का नाम, चाहे बादल सर का नाम, चाहे उन्होंने जो काम किए हैं उसके दम पे आज के डेट में पूरा इंडिया लेवल पे उनको लोग पहचानते हैं। जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो एक ऑफिस पे काम करने वाला आदमी या एक दुकान चलाने वाला आदमी कभी पॉसिबल, उसको आसपास के 4-5-10 लोग जान के बहुत बड़ी बात है। ऑफिस में, जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ, मेरे उस ऑफिस के अलावा मुझे कौन जानता है? 10-20-50 लोगों की जो भी टीम होगी, बस उतने लोग जानते हैं मुझे। तो इस बिजनेस में जैसे ही आप थोड़ा सा एक ब्रांड बनना शुरू करोगे, कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, तो धीरे धीरे आप पहले अपने शहर में, फिर अपने बड़े इंडिया लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोग आपको जानने पहचानने लगते हैं। और क्या फायदा होता है कि लाइव टेस्टिमोनीज, जितने भी टेस्टिमोनियल्स आपको मिलते हैं, वो टेस्टिमोनियल आपको
ग्रुप लेवल पे शेयर करने का मौका मिलता है और उन टेस्टिमोनियल से बाकी लोगों को फायदा होता है तो आपका बिजनेस बढ़ता है। बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको इन 4 चीजों से अपने आप को रखना है कनेक्टेड। पहला है यूट्यूब, कंपनी का यूट्यूब का खुद का चैनल है, आप उससे अपने आप को कनेक्ट करें। टेलीग्राम का चैनल है, फेसबुक का चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप ब्रॉडकास्ट। ये इन सब चीजों का यूज करके आप मैक्सिमम कनेक्शन बना सकते हैं लोगों के साथ, बिकॉज हर आदमी का ना एक लिमिटेड जान पहचान और ग्रुप होता है। तो आप एक टाइम के बाद आपका वो लिमिटेशन खत्म हो जाता है। यार आप 10 लोगों को जानते हैं, 20 लोगों को जानते हैं, 100 लोगों को जानते हैं, बस जैसे ही ये 100 लोग खत्म, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप इन सब चीजों से जुड़ जाते हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो धीरे धीरे आपका जो पिक्चर है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। वो आपका ग्रुप 100, 200, 500, 1000 जितना मर्जी उतने लोगों तक आपकी रीच हो जाती है, तो आपका कनेक्शन बढ़ना शुरू होता है। और एक सिस्टम आपको जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको लाके देता है। क्या होता है सिस्टम से फायदा? जैसे ही आप सिस्टम से अगर आपको अपने आप को कनेक्टेड रखना है तो ऑलवेज कनेक्ट विथ योर एक्टिव एलओएस। एक्टिव एलओएस का मतलब क्या होता है? अब बहुत बार लेट सपोज मैं किसी को इस बिजनेस में लेके आया, फॉर एग्जांपल किसी XYZ का नाम ले लेते हैं, मनोज जी को। अब हो सकता है मैं बिजी हूँ, कभी मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा कोई एग्जाम है, फैमिली फंक्शन है, मतलब मैं 15-20 दिनों के लिए डिस्कनेक्ट हूँ, मैंने कहा बिजनेस में थोड़ा सा एक्टिव नहीं। तो अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड हैं, अगर आप हर थर्सडे को जाके कंपनी का ऑफिस जा रहे हैं, तो आपको पता है कि हर थर्सडे को मुझे यहाँ जाना है, हर थर्सडे को ये प्रोग्राम होगा, एक महीने में हमारा इंडक्शन होता है, हर वेडनेसडे को हमारा ये प्रोग्राम, हर थर्सडे। तो ये हमारा सिस्टम का पार्ट है। इससे फायदा क्या होगा? मैं एक्टिव हूं या नहीं हूं, मैं जिन लोगों को लेके आया हूं ऑटोमेटिकली इन चीजों से कनेक्टेड हो जाएंगे और उनको जो चाहिए रिजल्ट वो मिल जाएगा। एक्टिव एलओएस मतलब मेरे ऊपर मेरे सीनियर कौन है, उनके ऊपर उनका सीनियर कौन है, ऐसे 2-3 लोगों का नंबर आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि आपका खुद के अपलाइन अगर बिजी है या कहीं फंसे हुए हैं, तो आप उनसे जो ऊपर है उनका हेल्प या सपोर्ट लेना स्टार्ट करें। मतलब देखिए, एक बात आप समझिए इस बिजनेस में कि जिस दिन आप इस बिजनेस में आ गए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको समझ में आ गया कि भाई बिजनेस क्या है, कैसे काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है। अब उसके बाद सारे आपके क्वेश्चन डाउट सारे क्लियर हो गए। अब आपको ये 2 पॉइंट एकदम क्लियर अपने दिमाग को डाल देना है मैसेज कि ये एक बिजनेस है। पहला मैसेज देना है कि ये एक बिजनेस है, जॉब नहीं। जॉब का मतलब क्या होता है कि भाई आप जाएंगे, आपका एक बॉस होगा, आपको कोई रोज आपको डंडा लेके बोलेगा कि आपको ये करना है, ये पूछेगा सामने कि ये हुआ कि नहीं, ये आपने क्यों नहीं किया, उसके लिए आपको इवेलुएट किया जाएगा। वो जॉब में होता है, बिकॉज ये बिजनेस है। बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस का पूरा जिम्मेदारी आपका। बाकी बिजनेस में और इस बिजनेस में डिफरेंस क्या है? बाकी बिजनेस में जो भी करना है आपको अकेले करना है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं। इस बिजनेस में क्या है कि आप जितना हेल्प चाहिए, आपका लेट सपोज कभी कभी ऐसा होता है, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है कि जो आपको इस बिजनेस में लेके आया वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है या बहुत टैलेंटेड नहीं है। तो अब आपके दिमाग में होता है, यार मैं गलत टीम में फंस गया, गलत आदमी के चक्कर में फंस गया, मुझे उसके साथ ज्वाइन करना चाहिए था या उसकी टीम में करना चाहिए था। ये जरूरी नहीं। आप जब इस बिजनेस में आ गए, अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपको ये समझ में आ गया कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ज्वाइनिंग मेरी किसी दूसरे की टीम में होगी, कोई बात नहीं। आप उसका जो अपलाइन है आप उससे कनेक्ट कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं इससे भी मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा, तो उसके जो ऊपर है उससे आप कनेक्ट कर लो। मतलब उस दिन से ये बिजनेस आपका हो गया। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये काम कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज एक टाइम के बाद कोई आपको यहाँ पे डंडा लेके नहीं आपके पीछे पड़ेगा।
बिकॉज आप इसको अपना काम नहीं मानेंगे, अपना बिजनेस नहीं मानेंगे, तो आप बड़ा बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। बी कंसिस्टेंट इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 घंटा काम कर, आपके पास लेट सपोज 1 ही घंटा टाइम है रोज, तो वो 1 घंटा आपको डेली देना है। डेली का मतलब हर वीक, हर महीना, 365 दिन। और कंटिन्यू अगर आप एक कंसिस्टेंसी आपने 2 से 3 साल मेंटेन कर दिया, तब आपको इस बिजनेस में बड़ा रिजल्ट मिलता है। बड़ा रिजल्ट का मतलब जिसको जो हमने एग्जांपल अभी देखा था, अभी और हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि इस बिजनेस में एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है कि हम यहां से यहां चलेंगे। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि हमें पता है ना कि 3 लाख रुपए की मैचिंग होगी तो हमारा 3,964 रुपया इनकम होगा, अगर हमारा खुद का पीबी 3 लाख है तो ये तो पता है ना कि 3 लाख पीबी का बिजनेस होगा तो 4,000 मिलेगा ही मिलेगा। वैसे तो नहीं होगा कि 3 लाख हो गया, मुझे मिला आपको नहीं मिलेगा, या आपको मिला मुझे नहीं मिलेगा, या जिसका नाम का स्पेलिंग एस से है उसको नहीं मिलेगा, जिसका टी से है उसको मिलेगा। बिकॉज ये अब हमें क्या है कि एक पाथ बना है, पाथ को फॉलो करना है। तो इस पाथ को हम ऐसे 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 जाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलना ही है, क्योंकि बहुत लोगों को मिला है। जैसे एग्जांपल, हमें यहाँ से गुड़गांव जाना है तो गुड़गांव जाने का रास्ता है, बना हुआ है। हम पता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो गुड़गांव पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, कोई मेट्रो से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, कोई 2 घंटा में पहुंचेगा, कोई 4 घंटा में, कोई 6 घंटा में, कोई 2 दिन में, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो जो आपको एक उस पाथ को फॉलो करना है बस। एक टॉपिक है यहाँ पे, व्हाई सिस्टम गिव यू 10x ग्रोथ। सिस्टम हमें क्यों 10 गुना ज्यादा ग्रोथ देता है। डायरेक्ट सेलिंग इज ए टीम बिजनेस। सबसे बड़ी चीज जो हमें बड़ा ग्रोथ देता है, जैसे मैं जॉब में चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड हूं, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं अकेले, मुझे उस काम का अकेले बेनिफिट मिलने वाला है, उसका बिजनेस। क्योंकि जो मेरी टीम है वो एक दूसरे तरह की टीम है, उस टीम के काम का मुझे डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलता है, मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। उनकी रिपोर्टिंग मुझे मिलेगी, बट अपना काम मुझे खुद करना है, उसकी जगह पे कोई नहीं करेगा। यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो ऑटोमेटिकली जो आपका ग्रोथ है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक टीम बिजनेस है। तो हमें उस टीम की ताकत को समझना पड़ेगा। तो आपके टीम में थोड़े कम टैलेंटेड लोग, थोड़े बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग, मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड लोग, कोई बिल्कुल नया, तो हमें 2 तरह का फिलॉसफी होता है काम करने का ना। एक होता है काउ फिलॉसफी और एक होता है बेबी फिलॉसफी। काउ फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब तक गाय दूध देती है तब तक उसका माने सब लोग सेवा करते हैं, जितने भी लोग हैं सब उसके पीछे लगे हैं। भाई पंखा चलना, उसको एसी में रखना, उसके लिए गर्मी है तो साफ व्यवस्था करना, ठंडा है तो कंबल उड़ाना, ये करना वो करना। क्यों? क्योंकि उससे दूध मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड काउ फिलॉसफी, कि जब तक हमें जिसकी जरूरत है उस पे हम मतलब सब कुछ उसके लिए करने को तैयार होते हैं। जैसे ही गाय, एक ऐसा टाइम आया कि अब गाय दूध नहीं दे सकती है, खत्म, उसका सेवा बंद, हम उसको कहीं और डाल देते हैं, कहीं भेज देते हैं, या अगर घर में है तो कोने में पड़े हुए कोई खाना डाल दिया, हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इस तरह से नहीं चलता। डायरेक्ट सेलिंग चलता है बेबी फिलॉसफी पे। वो क्या होता है, आपके टीम में कोई आपका नया बंदा आया या बंदी आई या कोई भी आया, मेल फीमेल जो भी है, आपको उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। वो आपको गाली दे रहा है, वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, बिना बात के आपको बार बार फोन कर रहा है, ये कर रहा है वो करना, उसको आपको एकदम छोटे बच्चे की तरह। आपका बच्चा चाहे रात को 2 बजे जगाए, 3 बजे जगाए,
कुछ भी कर दे, आपको उसका उठ के लिए उसको रात को आपको जगना पड़ेगा। तो हमको इस इंडस्ट्री में अगर बड़ा सक्सेस चाहिए तो अपनी टीम को बेबी की तरह ट्रीट करना चाहिए। वही बेबी जब बड़ा हो जाएगा तब आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। हम इनिशियल डेज में थोड़ा सा, सिर्फ ये कुछ टाइम की बात होती है, शुरू के 6 महीना 1 साल आपने उनको अगर बच्चे की तरह अच्छे से ट्रीट करके उनको अपने उस लायक बना दिया, तो उसके बाद वही टीम आपके लिए एक बहुत बड़ी एसेट बन जाती है। ये लाइन को आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, इवेलुएट योर सक्सेस थ्रू ईच सेशन। अब देखिए, आज जो लोग पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ये 3 दिन का इंडक्शन अभी दिसंबर 2025 चल रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो दिसंबर 2025 में ये सेशन पहली बार अटेंड कर, ये सेशन दोबारा होगा जनवरी में, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में। लेट सपोज हम मई की बात करें, मई 2026। अब आज आप ये सेशन अकेले ज्वाइन कर रहे हैं, आपने सब कुछ अच्छे से सीख लिया, एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुझे बहुत जबरदस्त लगा, ये अच्छा वो अच्छा, सब एकदम इतना मोटिवेटेड हो गए कि बिल्कुल आप एकदम कि अब कल से एकदम ये कर देना है वो कर, मतलब आप होता है ऐसा। लेकिन अब आप जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया, मई के महीने में आप ये सेशन दोबारा अटेंड कर रहे हो 3 दिन, और तब भी आप अकेले ही आ रहे हो, आपकी टीम से कोई नहीं पहुंच रहा इस सेशन में। तो इस बिजनेस में आप एक फंडा समझ लो कि अगर आप हर सेशन में आपको नहीं दिख रहा है कि यार मैं पिछले सेशन में अकेले आया था, अगला सेशन में मेरे साथ 2 लोग कम से कम आ रहे हैं, उसके अगला सेशन में मेरे साथ 4-5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब मेरी टीम 3 लोगों की हो गई है, अगले सेशन में कुछ और मेरे नंबर्स बढ़ गए, उसके अगले सेशन में कुछ और नंबर्स बढ़ गए। तो जैसे अगर आपको दिख रहा है, खुद दिख रहा है कि हर सेशन में मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, पहले मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अब मुझे कोई पूछेगा मेरे से तो मैं 2-4 लाइन बोल सकता हूँ, ये प्रोडक्ट के बारे में मुझे एकदम बिल्कुल भी आज कोई जानकारी मिला, बिल्कुल मुझे नया जानकारी मिला, अब मैं किसी से कोई जानकारी पूछेगा तो बोल सकता हूँ। मतलब मेरा कहने का क्या कि हर सेशन में आपका नॉलेज, आपका बात करने का तरीका, आपका टीम साइज, आपका सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, तो तब तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको समझिए कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हर सक्सेस में आपका मतलब जो भी मतलब इस महीने में जैसा स्थिति था वही 2 महीना बाद भी है, वही 3 महीना बाद भी, वही 6 महीना बाद, तो आप फिर गलत जगह पे मतलब मेहनत कर रहे हो और आप सक्सेस का उम्मीद मत कीजिए। तो हर सेशन में आप अपने सक्सेस को इवैल्यूएट कीजिए, हर सेशन में। देखिए, सिस्टम हेल्प्स इन योर क्राइसिस सिचुएशन। मतलब जैसे मैंने कहा था कि क्यों हमें सिस्टम फॉलो करना चाहिए। अब मान लीजिए मेरी टीम में 50 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। अब वो 50 लोग, उसमें से मान लीजिए 10 लोग दिल्ली एनसीआर में है, बाकी के 40 लोग दिल्ली से बाहर है। अब हमें कुछ हमारे सिस्टम है, कुछ सिस्टम का मतलब जैसे अभी जो हमारा हो रहा है, जैसे इंडक्शन होता है 3 दिन का, हर थर्सडे को हमारा 1 डे सेमिनार होता है, हर सैटरडे को हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, हर वेडनेसडे को हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, जैसे कल होगा, और कुछ चीजें होती है जैसे 864 होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे महीने में 8-10 दिन 15 दिन का कुछ ना कुछ सेशन होता है। अब आप समझो, अगर मेरे 50 लोगों में से 15 लोग 20 लोग हर सेशन में बैठ रहे हैं, तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद वो सारे के सारे लोग ये समझ जाएंगे पूरी अच्छी तरह से कि ये बिजनेस कैसे हो रहा है और कैसे बड़ा होगा। तो अब उसके बाद क्या है कि अब 3 महीना बाद मान लो मैं किसी कारण से 1 महीना के लिए बिजनेस से आउट हो गया, मेरे ऑफिस में कुछ काम है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो वो जो 50 लोग हैं उनको मेरी उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मेरे 15 दिन 1 महीना एब्सेंट होने के बाद भी बिजनेस चलेगा, क्योंकि उन लोगों ने सिस्टम समझ लिया है, वो लोग सिस्टम का पार्ट बन गए हैं। उनको अब मेरी डायरेक्ट जरूरत नहीं है, मेरे फोन कॉल की जरूरत नहीं है कि भाई मैं फोन करूंगा तभी वो यहाँ आएंगे। मेरे बिना फोन कॉल के भी वो सारे सेशन अटेंड कर रहे हैं, जो सिखाया जा रहा है वो सीख गए हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अपना उनके पीवीज आ रहे हैं, उनके मैचिंग हो रही है, तो ऑटोमेटिक मैं बिजी हूँ फिर भी यही बिजनेस। तो क्राइसिस सिचुएशन का मतलब कभी आपको कुछ हो गया, हेल्थ इश्यू आ गया, आप 1 महीना के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया,
उस क्राइसिस सिचुएशन में भी आपका सिस्टम आपका हेल्प करता है बिजनेस को कंटिन्यू करने में। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको इस बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो अपनी टीम को सिस्टम के साथ अलाइन कर दीजिए, और सिस्टम के साथ जैसे ही आप अलाइन करते हैं तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन काम करता है। बिकॉज ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू वाले पे काम करता है। मतलब आप लोगों को क्या बताएंगे उससे ये बिजनेस नहीं चलता है, आप लोगों को यह क्या करके दिखाएंगे उससे ये बिजनेस चलता है। आप खुद इस सेशन में नहीं आ रहे हैं और अपने 20 लोगों को फोन कर दिया, आज जय सर का सेशन होने वाला है, बहुत शानदार होगा, ये होगा वो होगा, दिस दैट, 20 लोगों से आपने बोल दिया और आप खुद जाके मैच देख रहे हैं। तो वो जो आपका टीम होगा वो भी एग्जैक्टली वही करेगा जो आप करेंगे। तो आप ये 100% बिजनेस आपका मान लीजिए महीना में एक मैचिंग नहीं हो रहा और अपने टीम को आप ये करो वो करो, ये मैचिंग हो जाएगा, वैसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और आपका सर अपना दिखा देना एक बार से आपका लास्ट मैचिंग कब हुआ था, तो लास्ट मैचिंग 3 महीना पहले हुआ और आप सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं उसका हर वीक में मैचिंग हो जाए। मतलब आप जो करेंगे वही डुप्लीकेट होगा। आपको जो आप खुद रेगुलर बेसिस पे अपने करेंगे वही आप सामने वाले को बता समझा सिखा पाएंगे। पीपल कैन फेल बट सिस्टम नेवर। मतलब आप या हम फेल हो सकते हैं बिकॉज आप और हम इंसान हैं, सिस्टम इंसान चलाते जरूर हैं। बट देखिए आज के डेट में जैसे मैकडोनल्ड है, आप मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप मैकडोनल्ड का जो नोएडा वाला ब्रांच है वहां का बर्गर का साइज 4 इंच का है, गुड़गांव वाले का 8 इंच का होगा, फरीदाबाद वाले का 16 इंच का होगा। मतलब जो साइज, जो टेस्ट, जो चीज नोएडा वाले का होगा वही गुड़गांव वाले का भी होगा, फरीदाबाद वाले का भी होगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। मतलब जो जानकारी हमारे बिजनेस के बारे में मैं दूंगा वही सेम जानकारी, वो सेम पीपीटी फॉलो कर रहे हैं हम, कंपनी ने जो सेम जानकारी दी है वही सब लोग एक साथ दूसरों को शेयर कर रहे हैं। तो पीपल फेल हो सकते हैं, लोग फेल हो सकता है, सिस्टम फेल नहीं होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सिस्टम पे डिपेंडेंट होइए, किसी पर्सन को फॉलो मत कीजिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बिजनेस में सक्सेस ज्यादा मिलेगा, जल्दी मिलेगा और कंसिस्टेंटली मिलेगा। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। एक सिस्टम गिव एवरी डिस्ट्रीब्यूटर द सेम स्टेप, सेम टूल, सेम रोडमैप। सिस्टम ही है जो हर डिस्ट्रीब्यूटर को वही सब कुछ करना सिखाता है। उसके पास भी ऐसा तो नहीं कि हाँ उसके पास कोई और पीडीएफ होगा, हमारे पास कोई और पीडीएफ होगा, दूसरे के पास किसी और पीडीएफ होगा। सबके पास, सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंपनी ने सेम चीजें दे रखी है, तो आपको वही फॉलो करना है। आपके पास भी वही टूल है, वही पीडीएफ होगा, वही प्रोडक्ट के किट होंगे, वही सारी चीजें होंगी। तो हमें सेम 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 सब कुछ करेंगे तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा। क्रिएट कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टीम। देखिए अपने हर टीम में सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। सिस्टम ही एक ऐसा कर पाता है, सिस्टम क्रिएट्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस द टीम। चाहे देखिए अब यहाँ पे अलग अलग, अभी आज के टाइम पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग टीम से ही बिलोंग करते हैं। जैसे इनविंसिबल के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे टीम हैं, कोई चैंपियन है, कोई ग्लोबल है, कोई शंखनाद है, कोई आग है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन चूंकि हम जुड़े बिल्कुल एक ही सिस्टम से हैं तो हम कितने भी डिफरेंट टीम हो, हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम, और इसीलिए हमें जो रिजल्ट है वो सेम मिलेगा क्योंकि हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। रिड्यूस ओवर इंडिपेंडेंट ऑन लीडर्स। इससे फायदा क्या है? अब लेट सपोज आज झा सर ट्रेन में है, ओम सर ट्रेन में है, संतोष सर ट्रेन में है या कहीं निकले हुए हैं, रितेश सर मान लो कहीं और बिजी हैं। तो अगर एक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के थ्रू मैं आज सेशन ले रहा हूं और सारी टीम के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म होता है। मान लो आज मैं कहीं बिजी होता तो कोई और सेशन लेता, तो जैसे ही जब दूसरे लोग
तो ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे आपका खत्म होता है, और डिपेंडेंसी जब भी खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन लीडर, बूस्ट प्रोडक्टिविटी, और इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे ही आप सिस्टम के साथ अलाइन होना शुरू करोगे, आप खुद दिखेगा आपको, यार मैं 2 महीना पहले मुझे ये नहीं आता था, मुझे ये आता है, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपकी जो टीम हैंडलिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, आप टीम को अच्छा से रिप्लाई कर पाओगे, आप टीम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, आप टीम के से अच्छे से बातें कर पाओगे। वही टीम जो आपको हर बार, मतलब लेट सपोज मैंने आज स्टार्ट किया, तो अभी कोई मेरे को फोन करेगा तो क्या होगा, अच्छा मैं झा सर से पूछ के बताता हूँ, रितेश सर को पूछ बताता हूँ, लेकिन 6 महीना बाद अब मुझे सबका आंसर पता है, मैं उनको हैंडल कर लेता हूँ, तो अब झा सर रितेश सर के पास जाने की नौबत नहीं आती। तो वो तब आएगा कि आप सिस्टम का पार्ट बनते जाओगे बार बार, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी एफिशिएंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेक स्केलिंग पॉसिबल एंड इंप्रूव रिटेंशन। देखिए, ये बिजनेस स्केलिंग का है। स्केलिंग का मतलब, आप जब इस बिजनेस में आते हो तब आप अकेले हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब आपका ये जो नंबर्स जो बढ़ना शुरू होता है ना, तब ये बड़ा स्केलिंग का मतलब होता है बिजनेस को बहुत बड़ा करना। जितना आपने सोचा नहीं, आपने सोचा कि मैं 6 महीना में 100 लोगों की टीम बना लूंगा, और 600 का टीम बन गया। तो ये 600 का टीम तभी बनेगा जब आपने उस बिजनेस को स्केल किया, उस बिजनेस को सिस्टम के साथ इंप्रूव किया। और इंप्रूव रिटेंशन। रिटेंशन क्यों? रिटेंशन का मतलब, अगर 100 लोग आ रहे हैं, आप खुद आप अपना इवैल्यूएशन कर लो, इस बिजनेस का जो रेशियो होता है ना, आप 10 लोगों, 100 लोगों से बात करोगे, मैंने कोल्ड कॉलिंग की बात कह रहा हूं मैं, 100 लोगों से बात करोगे तो मैक्सिमम 10 से 20 लोग ज्वाइन करेंगे, और 10 से 20 लोग में 2 से 4 लोग मतलब थोड़ा एक्टिवली अच्छे निकलते हैं, और वो भी जो 4-5 लोग आएंगे, उस 4-5 लोगों में से 1 या 2 लोग आपके लीडर बनते हैं। तो आप सोचो, आपके रेशियो क्या है, 100 लोगों में मैक्सिमम 2 या 3 लोग आपके अच्छे लीडर तैयार हो। अच्छे लीडर का मतलब रितेश सर जैसे लोग, राजेश सर जैसे लोग, संतोष सर जैसे लोग, इस तरह के लोग आपको 100 में से 1-2 मिलेंगे। तो आप सोचो, तो रिटेंशन आपका कैसे है? रिटेंशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपको वैसे आप खुद सोच के देखो कि आपके टीम में राजेश झा सर जैसे 10 लोग आ जाए, रितेश सर जैसे 10 लोग आ जाए, तो आपकी टीम का क्या ग्रोथ होगा? तो वो तब होगा ना जब आपने 1000 लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन कराया। 1000 लोगों में से वैसे 10 लोग मिलेंगे। तो वो तब होगा जब आप सिस्टम का पार्ट बनते जा रहे हो, धीरे धीरे आप चीजों को 1 से 2, 2 से 4 और लोग बढ़ाते जा रहे हो अपने हर सिस्टम में। और उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आएगा। प्रेडिक्टेबल रिजल्ट का मतलब आपको पता है कि भाई, जैसे हमारा एएसएम जो एक रैंक होता है, एएसएम सब जानते हो। एएसएम का मतलब क्या होता है कि आप हर साइकिल में 25-25 लाख पीवी मैच करते हैं तो आपको एएसएम का रैंक मिलता है। 12 बार साल भर में करते हैं तो एएसएम बनते हैं। प्रेडिक्टेबल रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि भाई ये मेरा इस साइकिल, क्योंकि आपकी टीम में इतने लोग हो गए, इतना बिजनेस रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, तो आपको पता है कि इस साइकिल में भी मेरा एएसएम हो जाएगा। अगले साइकिल, जैसे रितेश सर का हर साइकिल में 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख बिजनेस होता है टीवी का। तुमको पता है ना कि हर साइकिल में मेरा एसएम रिपीट होगा। झा सर का भी मैंने मोरलेस होता है, तो उनका भी हर साइकिल में होता है, संतोष सर का भी होता है। तो ये प्रेडिक्टेबल रिजल्ट आपका तब होगा जब आपका रिटेंशन बढ़ेगा और बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा। देखिए, ये बिजनेस लॉन्ग रन का है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना में आप यहाँ से महीने का 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख कमा सकते हैं। आप खुद सोचो, आज मुझे जॉब करते हुए लगभग 18 साल हो गए, तो 18 साल लगा मुझे इस जगह पहुंचने में। तब मेरी मतलब एक मान लो 1.5-2 लाख की सैलरी। अब आप खुद सोचो कि 18 साल
लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप 18 साल में माने एकदम, अगर आप टिके रहोगे, 18 साल आप यहाँ पे टिके रहोगे, तो माने बुरा से बुरा स्थिति में भी आपका महीने का इनकम 20 लाख से ऊपर होगा। क्यों होगा? 10 गुना से, मैंने जैसे अभी मान लो 2 लाख सैलरी है, तो 2 लाख से 10 गुना ज्यादा क्यों होगा? इस 18 साल में मैंने अकेला काम किया है, मैं जॉब अकेले करता हूं, मेरे बदला कोई जॉब नहीं करने आता। लेकिन इस बिजनेस में आपके टीम में बहुत सारे जयप्रकाश होंगे, बहुत सारे रितेश संगारे होंगे, बहुत सारे राजेश झा सर होंगे, तो आपका जो ग्रोथ होगा वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ जाएगा। तो सिस्टम की वो ताकत है कि आप सिस्टम से अपने आप को खुद पहले अलाइन करो। तो इस मतलब इसका थैंक यू। इस पूरे इसका सार एक ही बात निकल के आता है कि आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस चाहिए, आपको अगर इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस चाहिए, तो 100% आपको अपने आप को सिस्टम के साथ अलाइन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप ब्लाइंड फॉलोअर होंगे सिस्टम के, उतने ज्यादा आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा ग्रोथ ले पाएंगे। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि अभी तक आप सिस्टम को, चाहे मतलब मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, इस बिजनेस को करने का, नहीं करने का 1000 रीजन है, आप इसको करने का एक रीजन ढूंढिए। जो भी आपने रीजन बताया था वो रीजन सही है, बट इस बिजनेस को करने के लिए सही नहीं है। अब आपको लगेगा कि यार पैसा कमाने तो सब लोग आया है। आप जब पैसा कमाने, इस बिजनेस में पैसा सबसे आखिरी नंबर पे आता है। आप खुद सोचो, एक एग्जांपल सोचो। मेरी टीम में आज के डेट में, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी टीम में 100 लोग मेरे लेफ्ट में हैं, 100 लोग मेरे राइट में, ठीक। अब 100 लोग लेफ्ट में है और सबका मान लो महीने में एक मैचिंग हो रहा, सिर्फ एक मैचिंग मान सकता हूँ, सबका, सब 100 लोगों का। आप खुद सोचो, अगर 100 लोगों का महीने में एक मैचिंग हो रहा है, तो मेरा कितना बिजनेस आएगा लेफ्ट राइट में? आप खुद बताओ कितने लोग जो ये रिलेट कर पा रहे हैं? कौन बता पाएगा? बसंत सर को छोड़ के 100 लोगों का एक मैचिंग हो रहा है, तो मेरा कितना इनकम होगा महीने का? तो और कोई पुराने लोगों में से ही पूछ रहा हूं, नया लोगों तो नहीं बता पाएंगे, पुराने लोगों में से पूछ रहा हूं। 3 करोड़? नहीं सर, इतना नहीं होगा। 3 करोड़ बहुत होता है सर। 100 मैचिंग पे अगर 3 करोड़ इनकम होने लगेगा तो फिर बर्बाद हो जाएगी कंपनी। देखिए आप खुद सोचिए ना, 3 लाख पे एक मैचिंग होता है। 3 लाख पीवी का बिजनेस होगा तो एक मैचिंग होता है। तो मैं कह रहा हूं कि 100 मैचिंग होगा, तो आप सोच लीजिए 3 लाख इंटू 100 कर लीजिए। चलिए अब कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। मेरे कहने का, बताने का पर्पस यहाँ पे सिर्फ सिंपल ये था कि आप इस सिस्टम के ताकत को समझने की कोशिश कीजिए। 3.96 मोर और लेस इतना ही होगा शायद। तो कहने का मेरा सेंस है कि ये सिस्टम का ताकत है। उतने सारे लोगों का एफर्ट, उतने सारे लोगों का बिजनेस, उतने सारे लोगों का जो है वो, उसको मल्टीप्लाई करके वो इनकम हमें आता है। तो आप इस बिजनेस में ना, हमने अल्टीमेटली वही कहा था, इस बिजनेस को करने का कुछ इमोशनल कनेक्ट लाइए अपने अंदर। इमोशनल कनेक्ट का मतलब, चलिए अब एक थोड़ा सा हम लोग इसको स्टॉप करते हैं, कुछ चीजें और Recording stopped. 2 चीज समझिए। अगर इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास कोई इमोशनल रीजन नहीं है ना, अच्छा अभी तक कितने लोग हैं जिनका एक भी मैचिंग नहीं हुआ है इस बिजनेस में? एक भी इनकम नहीं हुआ अभी तक? प्लीज आप लिखें।
अभी तक किसी का कोई इनकम नहीं हुआ है, ऐसा कोई बताए एक भी आदमी? बहुत लोग होंगे जिनका कोई इनकम नहीं हुआ हो। अच्छा, जिनोमणि सर का कोई इनकम नहीं हुआ, ठीक। और कोई? पूनम मैम तो बिल्कुल नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका इनकम इसी महीना में पहला, कितने लोग चाहते हैं कि इस महीना में आपका पहला मैचिंग, पहला इनकम हो जाए? हैंड रेज करें। कितने लोग चाहते हैं कि उसका इस महीना में पहला इनकम हो जाए? ठीक है, मंजीत कौर चाहती है। मैं अभी दूंगा मौका भी आपको हैंड रेज बात करने का। पहले मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो बोल दो, उसके बाद देता हूं मौका। इस बिजनेस में सभी लोगों ने कहा कि इस बिजनेस में लोग पैसा, मुझे इतना पैसा कमाना है इसलिए मुझे चाहिए। इस बिजनेस में जिस दिन आपने एक इमोशनल रीजन जोड़ दिया इस बिजनेस में, इमोशनल रीजन मतलब मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, अभी क्या होता है कि मैंने कहा कि हमें इस बिजनेस को नहीं करने के हम बहुत सारे रीजन ढूंढ लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बता, छोड़ी की एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए 5 जनवरी को मेरा बेटा का बर्थडे, मान लेते हैं एग्जांपल है, नहीं मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 5 जनवरी को मेरा बेटा का बर्थडे। अब हमने आज मैं ये डिसाइड करूं कि मुझे अपने बेटा के बर्थडे पे मुझे उसको एक पहला मैचिंग जो मेरा 4000 रुपए का आएगा, मुझे उसे 4000 का एक कुछ भी एक घड़ी, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल घड़ी गिफ्ट करना है उसको। ठीक, ये एक इमोशनल रीजन मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि भाई मुझे एक घड़ी अपने बेटा को 4 जनवरी को उसका बर्थडे है उसको गिफ्ट करना है, और उसको एटॉमिक के पैसे से ही करना है। करने को मैं कर्जा लेके भी कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं अपने से प्रॉमिस क्या किया कि मुझे एटॉमिक के पैसे से ही उसको ये बच्चे को गिफ्ट करना है। आप मेरा ये बात मान लीजिए, अगर आपने ये प्रॉमिस आज अपने आप से कर लिया तो 110% 4 जनवरी को आप अपने बच्चे को ये गिफ्ट दे पाएंगे। और अगर नहीं किया तो मैं 4 जनवरी 2026 को भी आप नहीं दे पाएंगे, 27 को भी नहीं दे पाएंगे, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूं। उसका रीजन क्या है ना, कि जब हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते, हो गया तो हो गया, नहीं कोई बात है, अगला महीना देखेंगे, इस महीने कोई मैचिंग है कोई बात है, अगला महीना देखेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी ग्रुप में हैं, मीटिंग में हैं, जो लोग 2 साल से हैं, 3 साल से इस बिजनेस में हैं और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका रीजन यही है कि उनके साथ कोई इमोशनल कनेक्ट किसी भी चीज को लेके नहीं है। आप पहले एक इमोशनल रीजन ढूंढिए इस बिजनेस को करने का। पैसा इमोशनल रीजन नहीं है। पैसा मान लीजिए आप पैसा के लिए एटॉमिक कर रहे हैं, आपको कोई बीच में मिल जाएगा, कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आएगा आपके साथ, अरे यार 5000 रुपया लगाओ, 5000 रुपया लगा के छोड़ दो, 6 महीना में तुम्हारा पैसा 50,000 बन जाएगा। तुरंत आपका ध्यान वहां चला जाएगा। ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूं, क्योंकि हमारा पर्पस पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने में तो हम कुछ, फिर पैसा कमाने का यही एक तरीका थोड़ा है। पैसा कमाने के 1000 तरीके हैं मार्केट में, और वो बाकी के जो 999 तरीके हैं वो सारे के सारे इससे आसान है। तो हमारा ध्यान जैसे ही इस बिजनेस को करने का, पैसा कमाना जो रीजन है वो सबसे आखिरी रीजन होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैं जो एग्जैक्टली बोलना भूल गया, मैं जिस लिए वो क्वेश्चन पूछा था वो मैं बोलना भूल गया कि पैसा तो अपन बाई प्रोडक्ट है ना इस बिजनेस का। मैंने जो एग्जांपल दिया था कि मेरे टीम में 100 लोगों का एक मैचिंग हुआ, तो मुझे तो पैसा बाय डिफॉल्ट मिलेगा ना। मैं अगर कंपनी को मैसेज करके हाथ जोड़ बोलूं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए प्लीज, फिर भी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मेरे वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि भाई एक मैचिंग, एक 3 लाख का बिजनेस लेफ्ट, 3 लाख का बिजनेस राइट, तो मुझे 4000 रुपये आएंगे ही आएंगे। तो 100 मैचिंग होगा तो 100 बार आएगा पैसा। मेरे कहने का सेंस है कि इस बिजनेस को करने के लिए पैसा कमाने को रीजन मत बनाइए, एक ढूंढिए आप क्यों ये बिजनेस अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने किसी एक